नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं मैं ज्योतिष शिक्षक हूं और श्री गणेश कथा करता हूं। साथ में जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उन्हें 12 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स मैं कराता हूं। आज का विषय है हनुमान जी, संकट मोचक हनुमान, राम भक्त हनुमान, हम सबके हनुमान। और ये प्रश्न भेजा है अमेठी के रहने वाले, रामगंज के रहने वाले, गणेश भक्त, हनुमान भक्त, शीतला माता के भक्त पंडित श्री श्याम नारायण मिश्र जी ने। तो हनुमान जी किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कराते हैं कलयुग में? हनुमान जी कैसे हम लोगों को तत्काल रोजगार दे सकते हैं? तो उसके लिए हमको हनुमान जी का नाम लेना पड़ेगा। हनुमान जी का नाम लेना पड़ेगा क्या? क्या हनुमान जी नाम लेने से काम चल जाएगा? क्या हनुमान जी का एक नाम सुंदर है? श्री रामचरितमानस में आपको ध्यान होगा कि एक सुंदर कांड के नाम से है, यानी हनुमान जी का एक नाम सुंदर था, इसीलिए उनके नाम पर सुंदर कांड कहा गया है। तो हनुमान जी के असल में 12 नाम हैं। जैसे गणेश जी के 12 नाम हैं, वैसे ही हनुमान जी के 12 नाम हैं। और जो लोग हनुमान जी की नित्य आराधना करते हैं, मंगलवार को, शनिवार को, ये हनुमान जी के 2 प्रिय दिन हैं। और कलयुग में कहा जाता है कि जो हनुमान जी की भक्ति करेगा, जो हनुमान जी के नित्य प्रति नाम लेता रहेगा, उसे हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी उसको हमेशा सुरक्षा प्रदान करेंगे, सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। और अगर उसको रोजगार का संकट है तो रोजगार का संकट उसका हल करके उसको ऐसा रोजगार देंगे जिसमें वो प्रसन्नचित्त रहेगा और सबको आनंद प्रदान करेगा। तो जानते हैं हनुमान जी के 12 नाम कौन कौन से हैं। श्री रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, वाल्मीकि कृत रामायण में भी आपने पढ़ा होगा। हनुमान जी के जो 12 नाम हैं, अब आप उसको ध्यान से सुने, क्योंकि उनका एक एक नाम एक एक संदेश देता है। और वो संदेश बड़े प्रिय हैं हनुमान जी के भक्तों को ही नहीं, श्री राम को भी, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, सबको बहुत प्रिय हैं। तो हनुमान जी आप जानते ही हैं, पवन पुत्र हनुमान, शिव जी के 11 रुद्र थे हनुमान, और जिन्होंने अपने पराक्रम से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से रावण को पराजित किया, श्री राम के कार्य बनाए और सबके चेहरे पे प्रसन्नता का भाव लेकर आए। सेवावृत्ति में हनुमान जी का अद्भुत नाम है। जहाँ भी सेवक का जिक्र आता है वहाँ हम हनुमान जी का ही नाम लेते हैं। तो हनुमान जी का पहला नाम है हनुमान। हनु, आपको याद होगा एक बार वो सूर्य नारायण को उन्होंने समझा कि ये तो कोई फल है, मीठा फल है, सेब है, तो चलो इसको खा लेते हैं। तो वो गए। अब सूर्य नारायण और हनुमान जी के पिता पवन में गहरी मित्रता है। सूर्य नारायण ने देखा कि अरे तो पवन का पुत्र आ रहा है, तो चलो मैं इसके लिए शीतल हो जाता हूँ। तो हनुमान जी जैसे जैसे आगे बढ़े, सूर्य नारायण शीतल होते गए। और हनुमान जी ने सूर्य नारायण को अगर आप सुबह सुबह देखेंगे तो नारंगी की तरह हो जाते हैं। उनको अपने मुंह में ले लिया। लेकिन ये उस समय राहु का समय था। राहु सूर्य को ग्रास करने आ रहा था, राहु सूर्य को खाने के लिए आ रहा था। तब इंद्र को जाके राहु ने कहा, देवराज इंद्र, ये क्या तुमने अत्याचार कर रखा है? कौन जो है सूर्य को ग्रास कर रहा है? आज तो मेरा दिन था। तब देवराज इंद्र ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देवराज इंद्र आए तो देखा उन्होंने हनुमान जी के शिशु रूप को। तब उन्होंने राहु को उसका भाग दिलाने के लिए, सूर्य का ग्रास कराने के लिए वज्र चलाया, और उस वज्र से हनु, ठोड़ ये जो है हनु, वो टेढ़ी हो गई और हनुमान जी गिर गए। तब
पवन जो है वो चलना बंद हो गए। पिता अपने सामने पुत्र को कैसे नुकसान में दे सकता है। हनुमान जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तब जो है सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप अगर वायु रूप में नहीं चलेंगे तो सभी प्राणियों का नाश हो जाएगा। तब उन्होंने कहा, पवन देव ने देवराज इंद्र से, सभी देवताओं से, कि मेरे पुत्र को जीवित करो। तब जो है सभी देवताओं ने, देवराज इंद्र ने हनुमान जी को जीवित किया और भांति भांति के उनको वरदान दिए। और इस तरह हनुमान जी का पहला नाम है हनुमान, यानी 12 नाम का पहला नाम है हनुमान। दूसरा नाम है अंजनी सुत। आप जानते ही हैं माँ का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो अंजनी शिव भक्त रही हैं, हमेशा से उन्होंने शिव जी की आराधना की और शिव जी ने प्रसन्न होकर माता अंजनी को एकादश रुद्र के रूप में एक पुत्र प्रदान किया जो अद्भुत पराक्रमी था और माता पिता की सेवा करने वाला था। तो हनुमान पहला नाम है, दूसरा नाम है अंजनी सुत, तीसरा है वायुपुत्र। आप जानते ही हैं वो पवन के पुत्र हैं और उतने ही शक्तिशाली हैं। जिनको बल प्राप्त करना हो उनको पवन देव की ही आराधना करनी चाहिए। तो पहला नाम है हनुमान, दूसरा नाम है अंजनी सुत और तीसरा नाम है पवन पुत्र। चौथा नाम है महाबल, पांचवा नाम है रामेष्ट, छठा नाम है फाल्गुन सखा, सातवां नाम है पिंगाक्ष, आठवां नाम है अमित विक्रम। अब अमित विक्रम क्यों? क्योंकि उनका जो पराक्रम था वो अद्भुत पराक्रम था। जहां जहां श्री राम संकट में पड़े, सुग्रीव संकट में पड़े, हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी से सुग्रीव और श्री राम को संकटों से मुक्त किया। तो अमित विक्रम उनका एक नाम है। उधादि क्रमण, हनुमान जी का एक नाम है उधादि क्रमण। सीता शोक विनाशन। अब सीता शोक विनाशन तो आप समझिए कि श्री राम हनुमान जी को भेजते हैं सभी वानरों के साथ, रीछों के साथ, कि जाओ सीता का पता लगा के आओ। तो उसमें से केवल हनुमान जी, सीता माता शोक में डूबी हुई हैं। और कहां पे है? अशोक वृक्ष के नीचे। और अशोक वृक्ष का मतलब क्या है? जहां कहीं शोक नहीं होता, जहां कहीं दुख नहीं होता, उस अशोक पेड़ के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं। और हनुमान जी सीता जी का शोक विनाशन नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने सीता का शोक नष्ट कर दिया, बताकर कि मैं श्री राम का दूत हूं। हनुमान माता ये अंगूठी उन्होंने ही दी है। तो नाम उनका क्या हुआ? सीता शोक विनाशन। फिर नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। अब लक्ष्मण प्राणदाता क्यों? आप सभी जानते हैं कि संजीवनी बूटी लेकर आए, क्योंकि मेघनाथ ने ऐसा बाण मारा कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। श्री राम की रात कैसे बीती, श्री रामचरितमानस में वाल्मीकि कृत रामायण में लिखा है। वो रो रो के परेशान, बुरा हाल उनका कि भाई मेरा जीवित हो जा, जीवित हो जा। तब हनुमान जी को उन्होंने भेजा, क्योंकि वैदराज सुषेण को हनुमान जी लंका से मकान सहित उठा के ले आए। देखिए आप। और सुषेण ने कहा कि ये तो आपको वहां जाना पड़ेगा, जड़ी बूटी लानी पड़ेगी। तो हनुमान जी जड़ी बूटी, और जड़ी बूटी लाने का मतलब नहीं है कि गए और कई दिन बाद, नहीं, जाना है और अगले सूर्योदय से पहले आ जाना है। तो हनुमान जी गए और जड़ी बूटी लेकर आए। वो कहते हैं कि उत्तराखंड के उस गांव में आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं होती इसी कारण से। तो लक्ष्मण प्राणदाता इनका 11वां नाम है। अंतिम नाम है दशग्रीव दर्पहा। दशग्रीव दर्पहा यानी दशग्रीव कौन? रावण। रावण के अहंकार को चूर करने वाला कौन? तो हनुमान जी। तो ये हनुमान जी के 12 नाम हैं। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदादिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। तो हनुमान जी की ये नाम है। अगर आप सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से
अगर ये 12 नाम लेते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है, और भारतीय विश्वास है, चाइनीज विश्वास नहीं है। चाइना तो हमको लगातार धोखा दे रहा है। तो आप देखेंगे कि रोजगार, धन, परिवार की किसी भी समस्या को ये हनुमान जी के 12 नाम नष्ट कर देंगे, रोजगार दिलाएंगे, धन दिलाएंगे। इस विषय में आपके पास कुछ और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर धूम्रकेतु चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। धन्यवाद। जय गणेश।